हम सीख रहे थे एक्सेल और हमने काफ़ी हद तक सीख ली है और हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं फॉर्मेटिंग नंबर, फॉर्मेटिंग करेंसी वैल्यू, फॉर्मेटिंग परसेंटेज, फॉर्मेटिंग डेट्स, अदर फॉर्मेट, फ्रैक्शन टाइम। ये सारी चीज़ों को फॉर्मेट करने के लिए सीख चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से इसे फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से इसे काम कर सकते हैं, रेट कैसे आता है। सो ये सारी चीज़ को हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में, ठीक है ना। इंडियन रुपीज़ सिंबल लगाने के लिए सारी चीज़ को हमने देख लिया है। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और आप वहाँ से मेरे सारे एक्सेल ट्यूटोरियल को देखिए, पार्ट 1 से लेकर करेंटली जहाँ तक चल रही है और ये बहुत आगे तक चलेगी अभी, ठीक है। तो बेसिकली कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। जब भी आप अगर कोई डेटा इंटर करते हैं तो बैकएंड में ये कुछ और लेता है, ठीक है ना। तो बैकएंड का काम कैसे करता है वो हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लेता है, उसके बाद नेगेटिव नंबर, उसके बाद जीरो, उसके बाद टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद क्या होता है बैकएंड में, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि इसका जो पॉजिटिव नंबर का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है सेमीकोलन लगाने के बाद। फिर सेमीकोलन यहाँ पे हर लगाने के बाद खत्म हो गया इसका पार्ट, उसके बाद नेगेटिव नंबर का पार्ट आता है। उसके बाद फिर सेमीकोलन अगर हम लगा देते हैं तो फिर नेगेटिव नंबर का पार्ट खत्म होता है। उसके बाद फिर अगर हम ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो का पार्ट आता है। फिर सेमीकोलन लगाने के बाद टेक्स्ट का पार्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल 1589500 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ फॉर्मूला बार में ये दिख रहा है और सेम यहाँ भी वही दिख रहा है आपको इस वाले सेक्शन में भी। इस तरीके से यहाँ भी आप जाएंगे तो यहाँ पे 1590 के दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बार में नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेम नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी वही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये करता कैसे है, काम कैसे होता है, हम समझेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप चाहेंगे तो यहाँ से भी इस कोमा को लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी आप कोमा को यूज़ कर सकते हैं, बटन में दिया हुआ है तो हम यहाँ से तो आप लगा ही सकते हैं। हम बैकएंड में कैसे काम करता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन खोल लेंगे, हम आपने बता चुके हैं आपको कैसे फॉर्मेट वाला सेल ऑप्शन खोलना है। सो आप या तो यहाँ से एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ से आप खोल सकते हैं, या तो फिर कंट्रोल 1 दबा करके खोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग के पास जाएंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे ऑप्शन, ये सारे, तो ये सारे बेसिकली ये बैकएंड का में काम कर रहे चीज़ है, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं, सबसे पहले आप हैज़ यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सैंपल भी नज़र आ रहा होगा 98525, एक कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें आइएगा तो इसमें कुछ नहीं है, वो भी सेम चीज़ है, यहाँ पे डेसिमल वाला ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेसिमल भी साथ साथ में लगता जा रहा है, तो मैं इसी को ओके कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा 98,525, यहाँ पे देखिएगा तो सेम डेटा है, और यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में सेम डेटा आपको नजर आएंगे। तो ये था बेसिकली कोमा लगाने का तरीका, ठीक है। उसके बाद आप अगर लगाना चाहते हैं इन थाउजेंड में के, तो बहुत सारे आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते होंगे कि वहाँ पे के का सिंबल आपको नजर आता होगा कि यहाँ जहाँ पे थाउजेंड हो जाते हैं किसी का लाइक शेयर या कुछ भी, तो वहाँ पे के का सिंबल नजर आता है, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं इस एक्सेल में, इसको देखते हैं। तो उसी तरीके से फॉर्मेट सेल को खोलेंगे और फॉर्मेट सेल को कंट्रोल 1 से खोलते हैं। उसके बाद कस्टम, उसके बाद जहाँ पे जनरल लिखा हुआ वहाँ पे हम लिखेंगे हैश कोमा इन्वर्टेड कोमा की, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। देखिए, के की जगह पे अगर आप थाउजेंड को लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 99 के 624 के ये सारे को क्या क्या लिख दिया के फॉर्म में। अब इसे ऐड भी करेंगे ना तो ये आपका काम करेगा। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि हम इसे नॉर्मल 5 के 6 के भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत होगा, ये टेक्स्ट माना जाएगा आपको। लेकिन ये एक नंबर है और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर आप 5 के लिखते हैं तो ये आपका एक टेक्स्ट माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसे देखिए, मैं यहाँ 5 को ऐड करता हूँ, कुछ नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो
आप अगर गौर कीजिएगा, मैं इसे ऐड करता हूँ। ये फार्मूला का पार्ट है, मैं इसे आगे कवर करूँगा, सारे फार्मूला को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसलिए घबराइएगा नहीं। इसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे अभी क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ 5 नज़र आ रहा है, लेकिन मैं 5 की के जगह में 10 लिखता हूँ तो ये ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अगर 5 के या कुछ भी लिखूँ तो एच भी लिख देता हूँ ना, तो ये एक टेक्स्ट मानेगा, इसको इसको टेक्स्ट मानेगा, ठीक है ना, इसको टेक्स्ट मानेगा, इसको नंबर मानेगा। और यहाँ पे अगर आप अभी ऐड करेंगे, इसी को ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको सारे को सम करके, ठीक है ना। इस सभी को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको सब ऐड नज़र होके मिलेंगे, सब मतलब यहाँ पे ऐड होंगे। और यहाँ भी के फॉर्म में दिखा रहा है। आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, कस्टम जो यहाँ पे लिखा हो इसको जनरल कर दीजिएगा, तो आपको जनरल के रूप में यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। उसी तरीके से अगर आप मिलियन को भी एम लिखना दर्शाना चाहते हैं, एम यहाँ पे देख शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी सेम कंडीशन है। करना क्या है, कस्टम में जाना है आपको, कंट्रोल 1 दबा करके फॉर्मेट सेल, उसके बाद कस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखते हैं ना, वो यहाँ पे सब ऐड होता जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे के, यहाँ पे जो हमने लिखा है अभी सो हैज़ के यहाँ पे ऐड हो गया, हमने ए का भी लिखा है, एम वाला भी, तो वो भी यहाँ पे ऐड होता चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। फिर से मैं हैज़ लिखूँगा, उसके बाद कोमा, फिर यहाँ पे लिखूँ, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पे डेसिमल दूंगा क्योंकि डेसिमल में देखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मिलियन है वो ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, इसलिए मैं डेसिमल, उसके बाद 2 डेसिमल लगाऊंगा, उसके बाद मैं डबल कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के इन्वर्टेड कॉमा मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम। आप इसके जगह में मिलियन में लिख सकते हैं, पूरा वर्ड लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से मैं इसे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सब क्या हो गए, 9.85 मिलियन, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 985 यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया है कि आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 99 कर दिया, यहाँ पे 98 है लेकिन यहाँ पे 99 कर दिया। लेकिन आप फार्मूला बार में जाकर देखिएगा तो यहाँ पे 98 ही दिख रहा है। ये राउंड ऑफ बेसिकली कर देता है, समझे ना, ये भी इसी में राउंड ऑफ करता है ऑटोमेटिकली, ये राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। तो ये था मेरे, और इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें मैं ये और बताना चाहूँगा कि अगर आप डेसिमल प्लेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है अभी, कि यहाँ पे 154 0.79, और यहाँ पे अगर फार्मूला बार में गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 7856 है, सेम डेटा यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा 07856 और यहाँ पे मैं इतना दिखा रहा हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसका डेसिमल प्लेस कम करना चाहेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो भी नंबर 0 से कम हो, यानी कि 0 से जो भी नंबर, सॉरी, 1 से छोटा हो, 1 से जो भी नंबर छोटा हो वो मैं डेसिमल प्लेस में देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सारा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं तो इसको डिक्रीज कर सकता हूँ, डेसिमल प्लेस को डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज किया, अब यहाँ पे डिक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो 0.12 है वो राउंड ऑफ करके 0 कर दिया और 0.79 को राउंड ऑफ करके 1 कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरी 0 दिखे और पूरा का पूरा कंप्लीटली ये 1 दिखे। मैं चाहता हूँ जो 0 पॉइंट से, जो 1 से छोटे हैं वो पॉइंट में नजर आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आप सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करेंगे, आप चाहेंगे तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, नो डाउट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास बहुत सारा अगर डेटा है तो उस कंडीशन पे इस तरीके के आप इंक्रीज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत टाइम इससे खराब होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल 1 से फॉर्मेट वाले ऑप्शन खोलेंगे और यहाँ पे कस्टम वाले में क्लिक करेंगे। कस्टम वाले में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, इससे पहले इरेज कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, यहाँ पे टाइप करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट दबाने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लेस देन 1, यानी कि मैं यहाँ इस कमांड कर रहा हूँ कि जो भी नंबर 1 से छोटे हैं, ठीक है ना,
उसे आप क्या कीजिए कि 0.00 डेसिमल के 0.00 या उससे डेसिमल के बाहर नजर आए, यानी कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट नजर आए। अगर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल 2 डिजिट चाहता हूँ तो मैं 2 डिजिट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 0.56, तो भी यहाँ पे फोर्सफुली क्या करेगा कि 0.56 कर देगा और एक डेसिमल प्लेस को, एक डिजिट को गैप कर देगा, क्योंकि हमने उसे कमांड दे रखा है कि पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल प्लेस हमें नजर आए। ठीक है ना, तो ये फायदा है मुझे इस तरीके के कमांड को यूज करने का, क्योंकि 0 पॉइंट अगर कम 0.1 से कम है तो वो मैं पॉइंट में देखना चाहूंगा। ठीक है ना, तो ये इससे फायदा हो सकता है मुझे। एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि हाउ टू हाइड योर डेटा। आप अगर आप एक्सेल में कोई डेटा लिखे हैं तो आप इसे बेसिकली हाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो भी कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे सब इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप वाइट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये सारा डेटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सीट का जो कलर है वो चेंज करेंगे, तो सीट का डेटा चेंज करने के बाद, यानी बैकग्राउंड का अगर आप कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। देखिए, मैं इसे ब्लैक टाइप का कोई कलर लेता हूँ तो आपका डेटा यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे टेक्स्ट ही नहीं बल्कि कुछ भी कंटेंट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने क्या कर दिया इसे, यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर्स भी रख सकते हैं, कोई भी डेटा को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें नंबर रख रही है, कुछ नंबर। ठीक है, तो ये आपका नंबर नज़र आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो भी, तो भी इसे कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं इसे रहने देता हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग खोलता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ से खोल लेता हूँ और यहाँ से खोलने के बाद कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और जनरल जहाँ पे लिखा हुआ है उसे मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन फॉर पॉजिटिव, सेमीकोलन फॉर नेगेटिव, फॉर सेमीकोलन फॉर जीरो, सेमीकोलन फॉर टेक्स्ट। यानी कि अगर यहाँ पे जीरो, टेक्स्ट, नेगेटिव नंबर जो कुछ भी इस सेल में आए वो सभी क्या हो जाए, हाइड हो जाए, यानी उसके अंदर कुछ ना रहे। मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इंटर करूंगा। सॉरी, मैं शायद ज़्यादा में दे दिया यहाँ पे, एक कम करनी पड़ेगी मुझे शायद। देखिए, हाँ, मैंने 3 यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं से किसी भी टाइप का भी कलर रखूँ तो यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे स्टिल अभी भी डेटा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अभी भी डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं लेकिन हमारे पास डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला बार में देखिएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है 4, फिर उसके बाद अलमरीन को हमने लिख के रखे थे, यहाँ पे अलमरीन को दिखा रहा है। फिर यहाँ से देखिए सारा डेटा मुझे मौजूद है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कुछ सेल को ऐड भी करना चाहेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने 5 लिखा और इस सेल में मैं ऐड करना चाहता हूँ इक्वल टू ये 5 प्लस इस वाले सेल में जो डेटा है या इस वाले सेल में जो डेटा है वो ऐड हो जाए। ठीक है ना, देखिए ये ऐड क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मैं सम से ऐड करता हूँ। ठीक है ना, ऐड तो होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे लेकिन स्टिल अभी डेटा मौजूद है। मैं इसे फिर से ट्राई करता हूँ, इक्वल टू सम। ओके, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम। ठीक है, मैं इसका डेटा लेना चाहता हूँ और कोमा मैं फिर इसका एक डेटा लेना चाहता हूँ और क्लोज ब्रैकेट बंद। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इसका कलर चेंज, इसीलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था। ठीक है, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसका जो फॉर्मेटिंग था, यानी कि इसका जो मैंने ब्लैंक रखा था वो चीज़ इसमें भी यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे देखिएगा और कीजिएगा, यहाँ पे कस्टम दिखा रहा है। ये मैं यहाँ पे जनरल करूंगा। ठीक है ना, तब मुझे ये शो कर जाएगा। ठीक है ना, और मैं कहाँ पे यूज किया था,
ये जनरल होगा तभी आपको दिखेगा, क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले रहता है, ठीक है। तो इसको आप जनरल करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 4, तो ये डेटा भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ 4 और 4 8 होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा शीट में हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज भी करेंगे, इसका सेल का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा नजर नहीं आएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल और इससे भी अच्छी तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ।